पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनावी हार के बाद टीएमसी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या पार्टी के भीतर उठ रही आवाजों को दबाया जा रहा है? क्या नेताओं की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी की पार्टी में शुरू हो चुकी है आनाकानी? देखिए, क्योंकि चुनावी हार के बाद अब टीएमसी अपनी ही 5 प्रवक्ताओं को नोटिस भेज दिया है। टीएमसी ने चुनावी हार के बाद अपने ही 5 प्रवक्ताओं को यहां नोटिस भेज दिया। पार्टी ने जवाब मांगा है और आरोप है कि इन नेताओं ने पार्टी लाइन के खिलाफ बयान दिए हैं। यानी जिस पार्टी ने वर्षों तक बंगाल की राजनीति पर राज किया, अब वही पार्टी अपने भीतर की लड़ाई से जूझती दिख रही है। देखिए, चुनावी हार के बाद टीएमसी के अंदर जो इस वक्त भारी भूचाल एक तरीके से देखने को मिल रहा है। और लगातार आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब टीएमसी के अंदर बेचैनी साफ दिखने लगी है। पार्टी ने जिन 5 नेताओं को नोटिस भेजा है, उसमें शामिल हैं रिजू दत्ता, कृष्ण चौधरी, केहुनिर मजुमदार। और उसके साथ आपको बता दें, इन नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर पार्टी के खिलाफ बयान दिए हैं और चुनावी हार के लिए पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। अब पार्टी ने इन नेताओं से जवाब मांगा है कि आखिर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी अपराज्य मानी जाने वाली टीएमसी आज अपने सबसे कठिन दौर से गुजरती दिख रही है। टीएमसी की मुश्किलें लगातार दिन पर दिन जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और चुनाव में हार क्या मिली, अब पार्टी के भीतर सवालों की सुनामी उठने लगी है। नेता जो है वो खुलकर बोल रहे हैं, कुछ पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा रही है, तो कुछ संगठन की जो है कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। और अब इन बयानों से परेशान पार्टी नेतृत्व ने अपने ही 5 प्रवक्ताओं को नोटिस थमा दिया। सूत्रों के मुताबिक इन नेताओं ने मीडिया और सोशल मीडिया पर ऐसे बयान दिए हैं जिनसे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। यही वजह है कि टीएमसी नेतृत्व ने इसे अनुशासनहीन माना और जवाब तलब कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ बयान ही वजह है या फिर पार्टी के अंदर बहुत कुछ उबल रहा है? राजनीति में हार सिर्फ सीटों की नहीं होती, हार के बाद असली परीक्षा शुरू होती है और इस वक्त टीएमसी उसी परीक्षा से गूंज रही है। क्योंकि चुनाव हारने के बाद अब पार्टी के भीतर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। कई नेताओं का मानना है कि टिकट वितरण गलत हुआ, कुछ नेताओं का आरोप है कि जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई, तो कुछ नेताओं ने संगठन भीतर गुटबाजी की और इशारा किया। इसी बीच कई नेताओं के बयान सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए, जिसके बाद पार्टी नेतृत्व हरकत में आया। और फिर सिर्फ यही नहीं, ये चुनाव हार के बाद टीएमसी के भीतर इस्तीफा और नाराजगी की खबरें भी सामने आने लगी। पूर्व विधायक और फिल्म निर्देशक राज चक्रवर्ती ने भी राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है और रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पार्टी के भीतर गुटबाजी जो है वो बढ़ रही है। राज चक्रवर्ती का बयान इस वक्त बंगाल की राजनीति में काफी चर्चा में है। उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी जो है वो 2 गुटों में बंटी नजर आ रही है। यानी जिस पार्टी ने बीजेपी को लंबे समय तक चुनौती दी है, आज उसी पार्टी में अंदरूनी लड़ाई की जो है चर्चा लगातार नजर आ रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि टीएमसी के भीतर नेतृत्व को लेकर असंतोष बढ़ रहा है, क्या पार्टी के अंदर फैसलों को लेकर नाराजगी है, क्या चुनाव हार ने उस नाराजगी को जो है वो बाहर ला दिया है? देखिए, दरअसल चुनाव के दौरान भी टीएमसी लगातार जो थी विवादों में घिरी हुई थी। कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही थी, कभी केंद्रीय एजेंसियों पर जो है निशाना साध रही थी, कभी चुनावी हिंसा, तो कभी बूथ कब्जे के आरोप। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर भी पक्षपात के आरोप लगाए थे। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद अब सवाल पार्टी के अंदर उठ रहे। बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर जो है टीएमसी पर लगातार हमला बोल रही है। लगातार जो है टीएमसी अब यहाँ पर जो है हमला बोल रही है। बीजेपी जो है लगातार टीएमसी पर हमला बोल रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हार के बाद जो है टीएमसी में भगदड़ शुरू हो गई। एक तरीके से पार्टी के अंदर जो है लोकतंत्र नहीं बचा। जो सवाल पूछा जा रहा है उसे नोटिस भेजा जा रहा है। हालांकि टीएमसी की ओर से अभी यही कहा जा रहा है कि पार्टी अनुशासन सबसे ऊपर है
और कोई भी नेता पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयान नहीं दे सकता है। लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जब किसी पार्टी के भीतर नेता खुलकर बोलने लगे तो इसका मतलब अंदर कहीं ना कहीं असंतोष जरूर है। और सबसे बड़ी बात, ये सब उस वक्त हो रहा है जब बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदलती दिख रही है। बीजेपी लगातार आक्रामक है, वहीं टीएमसी अपने संगठन को बचाने की कोशिश में जुटी है। कोलकाता से लेकर जिलों तक अब टीएमसी के अंदर चर्चा सिर्फ एक चीज की है, हार की जिम्मेदारी कौन लेगा। कुछ नेता संगठन को जिम्मेदार बता रहे हैं, कुछ जो है टिकट बंटवारे को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो कुछ चुनावी रणनीति को। लेकिन फिलहाल पार्टी नेतृत्व खुलकर कुछ भी कहने से बच रहा है। देखिए, ये मामला इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? क्योंकि टीएमसी हमेशा खुद को एक मजबूत और एकजुट पार्टी बताती है। लेकिन अब सवाल ये है, नेताओं के सार्वजनिक बयान जिस तरीके से सामने आए, नोटिस, नाराजगी और इस्तीफे के बाद, ये सब मिलकर एक अलग कहानी जो है वो बता रहा है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि अगर पार्टी जल्द ही स्थिति को संभाल नहीं पाई तो आने वाले समय में टीएमसी अपने सामने जो है एक बड़ी चुनौती इस वक्त देखती हुई लगातार नजर आएगी। देखिए, इस वक्त जो है बंगाल में टीएमसी की चुनौतियां कई ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ममता बनर्जी की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और कहीं ना कहीं उसके बाद अंदर ही घमासान। कभी जो पार्टी जो है एक मजबूत तौर पर मानी जा रही थी, आज उसी पार्टी में जिस तरीके के घमासान, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या टीएमसी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर सब कुछ जो है वो ठीक चल रहा है?